हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कश्यप और आपका स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे दुकानदार जो खासकर इलेक्ट्रिकल्स के दुकान है वो क्या मिस्टेक करते हैं जिनके कारण उनका दुकान चलता नहीं है, या चलते चलते फिर आपका बंद हो जाता है या सेल कम हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारा रीज़न है। दुकान का प्लेसमेंट हो, मतलब कौन सा जगह में है, किस एरिया में, पर ये सब चीज़ तो नॉर्मल कॉमन चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली जो मेन कुछ रीज़न्स है जो मैंने देखा है बहुत सारे दुकानदार करते हैं प्रॉफिट के लिए, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, और वो चीज़ के कारण मतलब दुकान फ्यूचर में जाकर सेल कम हो जाता है। उनको प्रॉब्लम आती है, कस्टमर उनके पास वापस आना नहीं चाहते। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है, प्राइस काफ़ी हाई रखना। तो अगर आपका जो मार्केट में है उस मार्केट के बारे में आप पता करें कि कौन सा चीज़ चलता है, कौन सा चीज़ का प्राइस है, कितना मार्जिन रखते हैं। और ये चीज़ बहुत कोई मतलब क्या करते हैं कि ख़रीदते हैं और अपना हिसाब से प्राइस बैठा देते हैं। तो कस्टमर, अगर आप एक बार कस्टमर को ज़्यादा पैसा ले लेते हैं तो दोबारा वो कस्टमर आपके पास आना नहीं चाहेगा। और अगर आपके पास कस्टमर ही आना नहीं चाहेगा तो आपका तो फ्यूचर में या भविष्य में कोई प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं। तो ये चीज़ सबसे पहला जाने कि आप अगर जितना मिनिमम मार्जिन रख सकते हैं उतना आप मिनिमम मार्जिन रख के चले। क्योंकि जब कस्टमर को, अगर आपसे वो 2 रुपया कमाता भी है ना, तो वो ये सोच के जाता है कि उसका आज 2 रुपया कमाई हुआ। और जब 2 रुपया कमाई हुआ, जब कस्टमर को ये खुशी आता है तो वो वापस आपके दुकान में आएगा कि अगला का दुकान में कम में मिलता है, सामान अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ पे जाओ। जो दूसरा जो है, जो सबसे बड़ा गलती जो लोग करते हैं, वो मैंने देखा है कि दिल्ली के प्रोडक्ट्स, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट, जो डीप प्रोडक्ट्स कोई कोई बोलता है, कोई मोस्टली दिल्ली के प्रोडक्ट्स आदमी इस नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है कि नाम वाम तो सब एक ही रहेगा, डिज़ाइन भी एक ही रहेगा, पर वो ओरिजिनल नहीं होता। और जब ओरिजिनल नहीं होता तो आपको मतलब वो काफ़ी सस्ता में मिलता है। अब अगर काफ़ी सस्ता में मिलता है तो आपका क्या है कि मान लीजिए आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, उसका दाम किसी स्विच का दाम मान लीजिए पकड़ के चलिए 65 रुपीज़ है। अब अगर वो स्विच आप 65 में बेच रहे हैं और वही चीज़ जो डी प्रोडक्ट्स होती है, जो डुप्लीकेट होती है, वो चीज़ आपको अगला 45-50 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी खरीद कम है। और ये कस्टमर सोचते हैं कि आप ज़्यादा ले रहे हैं, 63 में ले रहे हैं और अगला 43 में, तो आप उस दुकानदार से सेल अचानक से बहुत ज़्यादा होने लगता है। पर जब वो स्विचेस ख़राब होने लगती है तब अपने आप कस्टमर को पता चलने लगता है कि उसने 10 रुपया बचाया नहीं, 20 रुपये बचाया नहीं, बल्कि 45 या 50 जितना में खरीदा उतना का नुकसान करके आ गया। क्यों? क्योंकि स्विचेस सिर्फ ख़राब होने से स्विच का पैसा नहीं जाता है। स्विच अगर आप जैसे लगाते हैं तो स्विच को निकालना, उसको रिपेयरिंग करना या उसको चेंज करना, तो उसमें इलेक्ट्रिशियन का पैसा जाता है। दूसरा जो आपका है कि आपका तकलीफ़ होता है, स्विच अगर मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, खुद से खोजेंगे, खुद ट्राई करेंगे। फिर तीसरा हुआ, फिर उसी टाइप का, उसी साइज़ का स्विच खरीद के लेकर आना। और कभी कभी अगर आप दूसरा कलर का लेते हैं तो वो कलर का मिलता नहीं है, तो ये चीज़ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ के कारण क्या होता है कि दुकानदार जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कस्टमर समझने लगता है कि नहीं, ये सही प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, सही माल नहीं दे रहे, और जिसके कारण सेल काफ़ी कम होता है। मैं हमेशा आपको यही बोलूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो हमेशा ट्राई करें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में रहने को। इससे क्या है कि आपका तो दुकान का वैल्यू भी बढ़ता है, साथ ही साथ कस्टमर का जो है आपका ऊपर ट्रस्ट वो लाहे धीरे बढ़ते रहता है। भले आपका 2 रुपया आपका इनकम अगला दुकान से कम हो रहा है, पर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और जब ये ट्रस्ट और आपका नाम बिल्ड होगा तो आज से आने वाले 5-10 साल में आपका यही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जब मार्केट में, तब क्या लोग बोलेंगे, आप अगले की दुकान में जाओ, उस नाम से जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा मिलता है। भले आप उनको कमीशन नहीं देते हैं, तभी भी आपको वो चीज़ लोग बोलेंगे, क्योंकि एक अच्छा दुकान को हर कोई रिफ़र करता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि कौन सा चीज़ आपका मतलब ब्रांड क्या वैल्यू क्या है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मैं तो कभी नहीं बोलूँगा आप रखिए, क्योंकि देखिए मेरा आप जो दुकान यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सब चीज़ टोटली ब्रांडेड रखते हैं। चाइनीज़ आइटम, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स का कोई यहाँ पे काम नहीं है, जिसके कारण आज हमारा मतलब जो भी बोले बिज़नेस काफ़ी ठीक चल रहा है। और हम लोग चाहते हैं हमेशा बिज़नेस को आगे बढ़ाए, आप भी चाहते हैं अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाए। तो ये चीज़ के लिए आप ये चीज़ का मतलब ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स से हमेशा दूर रहें, चाइनीज़ प्रोडक्ट, कम दाम वाला प्रोडक्ट से दूर रहें। सेल करके पैसा 2-4 तो आप ज़्यादा कमा लेंगे, पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, क्योंकि कस्टमर का ख़राब होगा तो उसको सर्विस देना, ये देना, फिर वो तू मैं होगा। ये सब चीज़ से अच्छा 2 रुपया कम कमाएं, पर अपना गुडविल, ब्रांड वैल्यू बना के रखें। तीसरा जो मैंने देखा है वो क्या है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका काफ़ी बाकी में देना शुरू कर देते हैं, या सोचते हैं कि मैं सबसे कम में दूंगा, सबसे कम में, और मार्केट तोड़ दूंगा, और एक बार क्या होगा, कस्टमर सब जब मेरे पास आ जाएगा तो उसके बाद मैं शुरू करूँगा। तो देखिए, जो भी बिजनेसेस जो होती है, चाहे हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, ग्रोसरी, ये सब में ऐसा सीज़न बोलकर मतलब इस टाइप का काम खुलकर नहीं होता।
आप अगर उतरेंगे, आप अगर दाम एकदम कम में देंगे, कस्टमर आएगा, लेगा, चला जाएगा। पर वो वापस जो आपके पास जब दाम बढ़ेगा तो वो वापस आपके पास नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि आपका दुकान में तो वो आपको कम दाम के लिए आता था, वो आपके दुकान में तो गुडविल वैल्यू के लिए तो नहीं आता था, वो आपके दुकान में कम दाम में सामान मिलता था इसलिए आता था। अब पर अब तो कम मिल नहीं रहा है, तो उसको जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे जाएगा। ये कम का तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, पर जितना बाकी का प्रॉब्लम होता है। बाकी में क्या होता है कि अगर आप जिसको जानते हैं आप उसी को दें। मैं तो यही बोलूँगा कि आप बाकी नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दुकान में सामान अगर पड़ा रहता है तो आपके दुकान में पैसा है, आपका दूसरा कस्टमर आके ले सकता है 1 या 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितना दिन बाद। पर दुकान से अगर सामान निकल गया क्रेडिट में तो फिर उसी कस्टमर के पास आपको जाना पड़ता है कि भैया मेरा बैलेंस है, क्लियर कर दीजिए। बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं कि कच्चा में लिख के दे देते हैं, हिसाब रखते नहीं है। फिर कस्टमर पूछता है अच्छा बताओ भाई मेरा बिल कितना है, तो उनको याद रहता नहीं है, तो वो बोलते कि आपका इतना था, तो कस्टमर बोलता है नहीं मेरा इतना नहीं था। क्योंकि पैसा देने वाले को याद रहता है कि इसको कितना देना है, कि लेने वाले को हमेशा याद नहीं रहता है कि कितना लेता है। अगर आप अपने दोस्त को देते हैं 100 रुपया ना, तो आपको पता रहता है कि आपने 100 रुपया दिया है। पर अगर आपका दोस्त को ये पता रहेगा कि उसने 100 रुपया लिया, आप भूल सकते हैं कि मैंने 100 रुपया दिया, पर आपका दोस्त को याद रहेगा कि नहीं मैं अगला से तो 100 रुपया ही मैंने लिया है। तो कल को अगर आप जाकर अपने दोस्त को बोलेंगे भाई तूने 150 रुपया लिया है, 200 रुपया, तो वो बोलेगा नहीं तूने 100 रुपया ही लिया है, और इसको लेकर फिर लग सकता है कि नहीं तू 200 रुपया। तो इसी टाइप का कस्टमर से भी होता है। और कस्टमर से अगर आप गुस्सा कर देते हैं या जैसे थोड़ा सा बुरा बोल देते हैं, पैसा अगर नहीं, तो फिर आप वो उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो पैसा मिलने वाला है। बहुत कोई बोलते हैं कि चेक ले लो, तुम पैसा नहीं देता है तो केस कर सकोगे, पुलिस केस कर सकोगे। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो सब चीज़ तो आप कर सकोगे, पुलिस के पास जा सकते हो ये, पर आपके पास क्या इतना टाइम है क्या आप अपना बिज़नेस छोड़कर आप उसके पास जाओगे, केस करोगे, पुलिस के पास कचहरी में दौड़ोगे। आप जितना रुपया निकालना चाहते हो उससे ज़्यादा तो चला जाएगा वो सब लाइन में दौड़ते हुए, लीगल साइड दौड़ते हुए। तो मोस्टली इसलिए बिजनेसमैन इसको अवॉइड करता है। तो बाकी आप ट्राई करिए बिल्कुल नहीं देने का। अगर बाकी लेके जाना चाहता है तो अगर आप नहीं देना चाहते सीधा बोल दीजिए आपके दुकान में पड़ा है और दूसरा कस्टमर लेके जाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जितना भी दिन लगे, पर दूसरा कस्टमर लेके जाएगा। पर अगर बाकी में चला गया तो आपका माल भी तो गया, मूल पैसा भी नहीं आ रहा है उसका, और पैसा भी अटकर कस्टमर भी बुरा हो रहा है, और वो प्रोडक्ट आप दूसरा को भी दे नहीं पा रहे। मतलब ये बहुत साइड से लॉस है, एक साइड का लॉस नहीं है, बहुत साइड का। और दूसरा बात, बाकी देने के बाद आपको पूरा उसका हिसाब भी अच्छा से रखना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब अगर अच्छा नहीं है तो आप वापस से तगादा या आप उससे पैसा नहीं मांग सकते कि भैया आप मेरा पैसा दे दो, और अगला जब पूछे कितना रुपया तो इतना रुपया। बहुत कोई डेट नहीं लिखते, बहुत कोई छोटा सा कागज़ सादा पन्नी में लिख देते हैं कि इतना रुपया है, क्या लिया है वो याद नहीं है। तो वो सब चीज़ मत करिए। चौथा जो है वो है कि इलेक्ट्रिकल्स का दुकान या ऐसा कुछ भी दुकान कर रहे हैं पर वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाहते। और मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि भाई क्यों लेना नहीं चाहते, तो उनका सबसे ज़्यादा सवाल, मतलब मैंने जवाब जो आया है वो यही है कि भैया मेरा छोटा सा दुकान है, ज़रूरत पड़ता नहीं है, जो पैसा आता है वो सेल में लिख लेता हूँ, बस हो गया, बाकी देता हूँ वो किताब में घसीट के लिख देता हूँ, अगला का इतना रुपया बाकी है। तो यही चीज़ है कि अगर आप सॉफ्टवेयर लगा लेते हैं, आजकल फ्री में भी सॉफ्टवेयर मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको महंगा सॉफ्टवेयर लेना है। आप इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे तो फ्री में भी सॉफ्टवेयर मिलता है। और अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज जानते हैं तो आपको मार्क टेली जैसा जो दामी सॉफ्टवेयर है, जो ERP सिस्टम है, वो ERP सिस्टम 2-3 हज़ार में आपको अच्छा से फुल लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। बस कंडीशन यही है कि उसको आपको अपना लैपटॉप में चलाना पड़ेगा, उसके लिए कोई हेल्प करने नहीं आएगा। तो ऐसा बहुत सारा स्क्रिप्ट मिलता है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से ख़रीद के आप चला सकते हैं। या हेल्प चाहिए तो मैं आपको ट्यूटोरियल्स भी वीडियो दे दूंगा कि कैसे क्या चलता है। कम्प्लीटली ERP सिस्टम है, आप उसमें सब डिटेल्स रख सकते हैं, कितना सेल हुआ, कितना पेमेंट मिला, क्या रिकॉर्ड है, कितना स्टॉक है, एवरीथिंग सब कुछ रख सकते हैं। तो वो सब कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं चाहता। सॉफ्टवेयर में देखिए 2-4 हज़ार का ही खर्च है अगर आप साल का हिसाब ले तो, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो पहला बार आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, सपोज़ 6, 8, 10 हज़ार देना पड़ता है। पर उसके बाद सालाना जब वो रिन्यू होता है वो 2-4 हज़ार का भीतर ही हो जाता है। ऑनलाइन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे जोहो बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो फ्री में भी आता है अगर आपके पास GST नंबर है तो।
और अगर आप उसमें लेना चाहते हैं तो शायद वो आपका 2500 रुपये से शुरू होता है सालाना। तो 2500 रुपये बहुत ही सस्ता है अगर आप बिज़नेस को कंपेयर करें। तो आप दिन का चाय पीते हैं तो देखिए, अगर आप 365 दिन से अगर आप मान लीजिए 350 दिन ही रखते हैं और उसको आप 10 रुपये अगर चाय रोज़ पीते हैं तो भाई 3500 रुपये तो ऐसे ही हो जा रहा है। और आपके पास अगर स्टाफ है तो आप मान लीजिए 3 जन को ही चाय पिला रहे हैं, दिन का 30 रुपया इंटू आपका 350 दिन का 10,500 रुपये तो ऐसे ही होते हैं। तो सॉफ्टवेयर से तो आपका चाय में ज़्यादा जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर आप क्यों नहीं लगाना चाह रहे हो? तो सॉफ्टवेयर आप लगाओगे तो देखिए बहुत सारा फ़ायदा क्या है। पहला तो जितना भी आप बाकी अगर देते हो किसी को भी तो उसका कंप्लीट डिटेल्स है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे आप का पास कौन सा स्टॉक है, कितना बचा है, वो चीज़ आप रख सकते हो। तो स्टॉक रखते हो तो आप कभी भी अचानक बोल सकते हो ये चीज़ बताना किसी अपने स्टाफ को कि ये कितना पीस है। तो अगर मान लीजिए कोई स्टाफ अगर आपका कुछ गड़बड़ी कर रहा है, कुछ सामान चुरा ले रहा है, हिसाब से तो हर स्टाफ नहीं करता, तो पर अगर किसी का कर रहा है तो आप अपना स्टॉक से मिला सकते हैं तो कि क्या चीज़ कुछ कम बेसी है क्या। तीसरा चीज़ है जो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा आइटम सबसे फास्टेस्ट रनिंग है। और सॉफ्टवेयर का खास बात ये है कि अगर आप 3-4 साल चला लेते हो आपको पूरा डाटा मिल जाता है कि कौन सा महीना कौन सा समय में कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा चलता है। मान लीजिए जैसे बारिश का दिन में बल्ब सबसे ज़्यादा बिक्री हो रहा है, तो हमें पता है बारिश का दिन में बल्ब बिक्री हो रहा है, तो बारिश का दिन आने का पहले हम लोग बल्ब के लिए डील खोजेंगे कि भाई बल्ब का कोई अच्छा डील मिल जाए जहाँ से हम अच्छा क्वांटिटी में बल्ब उठाकर स्टॉक कर सकें, क्योंकि हमें पता है बारिश का दिन आने से बल्ब बिक्री होगा। और इसी समय अगर कोई दूसरा अगर मान लीजिए बारिश का समय आ गया, अब दूसरा जो दुकानदार है वो ट्राई करता है कि लाइक बल्ब बिक्री हो रहा है, चाहिए ऑर्डर, तो आप उसको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है या दूसरा चार्जेस वो सब बढ़ जाए, क्योंकि बारिश के दिन में ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठेला भाड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, आपको कैरिंग चार्जेस ज़्यादा लगेगा, तो वह सब चीज़ है। तो वो सॉफ्टवेयर का बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे चीज़ है ना जो लोग काफ़ी मेहनत काफ़ी इग्नोर करते हैं, जिसके कारण उनका कम्प्लीटली जो उनका जो दुकान है ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया ये चारों चीज़। तो आप देखिए, अगर आपके पास कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मुझे बस कमेंट कर दीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपका आपका सवाल पर्सनल है तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। और अगर आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, दूसरे को भी मदद कर सकता है, तो मैं आपको वो चीज़ वीडियो के तौर पे बना के दे दूँगा। तो आज का इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा जो अब नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो है कि आप सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे अपना कस्टमर आप बेस बढ़ा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए कैसे आप अपना कस्टमर बेस बना सकते हैं। तो वो चीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो में है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ नीरज कश्यप और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छा लगा।